नॉट? यस सबको पसंद आया या नहीं? यस। अंजलि जी बड़े अच्छे से कर रहे थे, शशि जी, मोनिका जी, यस वेरी नाइस। आज मोनिका जी को नहीं आने वाले हैं झोंका। कल देखा था मैंने आपको। चलिए जी, प्रिया जी शेयर कर दीजिए स्क्रीन। मैंने आपकी दोनों डिवाइस को होस्ट बनाया हुआ है। खुशबू जी आप भी को होस्ट है। सो देखिए, हमने ये पढ़ा था आकर्षण का नियम। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। मीनवाइल प्रिया जी अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगी, तब तक हम अपनी ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, आपकी कृपा से आज का सौभाग्यशाली दिन प्राप्त हुआ है। इस अद्भुत सुनहरे प्यारे दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। मुझे अब तक जो भी सांसें आपने दी है, हर दिन मैं इस सांसों के माध्यम से जागृत हो पाया हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु, मेरे माता और पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता और पिता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे इस शरीर के लिए। यह शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है, इस शरीर से मैं इस जीवन का हर दिन आनंद से ले पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपकी कृपा से मुझे इस शरीर के साथ स्वास्थ्य का उपहार मिला है। मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद, जो जीवन भर मुझे अब तक जीवित रखे हुआ है। हर दिन मुझे यह स्वास्थ्य का उपहार अपने कार्यों को करने की शक्ति दे रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद। आपने इस ब्रह्मांड में 5 तत्व दिए। ये सभी पांचों तत्व मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन की हर व्यवस्था को करते हैं। मेरी तरह इस समूची सृष्टि के प्राणियों के जीवन की और शरीर की व्यवस्था कर देते हैं। हे धरती माँ, हे आकाश पिता, हे जल देव, हे अग्नि देव, हे वायु देव, आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समुची सुविधाओं को मुझे और मेरे साथियों को, मेरे परिवारजन को, सभी सृष्टि के लोगों को देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समुचे ब्रह्मांड में इतनी सुविधाएं देने के साथ प्यारे प्रभु, आपने मुझे एक और उपहार दिया, धन का उपहार। काइंडली म्यूट एवरीवन। प्रिया जी स्विच, स्टॉप दिस। यह धन का उपहार सचमुच मेरे जीवन में कई सारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे और मेरे परिवार की कई जरूरतों को, आवश्यकताओं को इस धन के माध्यम से पूर्ति मिल पाती है। सचमुच इस प्यारे धन के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ प्यारे प्रभु। मैं और मेरे सभी साथी परिवार के साथ हैं। रिश्तेदार, सहपाठी और संगी हमारे जीवन में हैं। सचमुच हमारे जीवन में परिवार, रिश्ते और नाते होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे और मेरे सभी साथियों के परिवारजन के माध्यम से, साथियों के माध्यम से यह परिस्थितियां बनी जिनसे हम यहाँ तक पहुंच पाए। सचमुच उन सभी परिस्थितियों का, उन सभी व्यक्तियों का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ पावर बुक के सारे टीम मेंबर्स की, जिनकी कृपा से यह सेशन आसान हो पाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ इस सेशन को ज्वाइन करने वाली प्रत्येक आत्मा, हर ऊर्जा की, क्योंकि आप ही की ऊर्जा से यह सेशन संपूर्ण होता है। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मैं और मेरे सभी साथी कृतज्ञता के इस सुमार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन को जादू से भरें, और साथ ही इस जादू भरे जीवन में, इस अद्भुत जीवन में प्रेम को फैला दें। चारों ओर हम प्यार ही प्यार पहुंचा दें।
हमारा जीवन सदैव प्रेम से परिपूर्ण रहे और हम जहां भी जाएं वहां प्रेम ही बिखेरे। यही मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए प्रार्थना है। ऐसा ही है। थैंक यू। Just rub your palms together. Keep it on your eyes. Thank you, divine light, to heal me. Thank you, thank you, thank you. दोनों हाथों को सर पे रख के कहें, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। थैंक यू। दोनों हाथों को सामने रखते हुए कहें, हे मेरे मालिक, हे परमपिता, इतने सुंदर खूबसूरत दिन को आपने मेरे जीवन में दिया। आपने मुझे सचमुच बहुत प्यार दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। टेक योर मिरर, अपने मिरर को उठा के रख लीजिए, अपने इसके सामने रख लीजिए, डिवाइस के सामने, चाहे तो हाथ से पकड़ लीजिए, जैसा भी आपको लगता है, और कहिए थैंक यू, थैंक यू। जिसके भी पास मिरर नहीं है ना, लेकर आ जाइए। ओके, स्विच ऑफ मोड में ऐसे ही खुद से मत कहिए। थैंक यू। आंखों से आंखें मिलाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सारिका। आई लव यू सारिका, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू अलॉट। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे जीवन में प्यार ही प्यार लाते हो। तुम्हारा और मेरा संबंध गहराइयों में जा चुका है। अब हम दिल से जुड़ चुके हैं। तुमने मेरी सांसों के शुरू होने से लेकर अब तक मुझे हमेशा साथ दिया, मुझे प्यार दिया। तुम ही मेरा आत्मसम्मान हो, तुम ही मेरे सबसे प्रिय हो। आई रियली लव यू सारिका। आई लाइक यू, आई लव यू। You are wonderful, wonderful. You are really wonderful, Sarika. Just give the affirmation. Yes, you are amazing. You are really amazing. You are an amazing person. तुम सचमुच प्यार करने योग्य हो। तुम इस दुनिया के सबसे प्रिय हो। तुम इस ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हो। तुम सच में प्यार करने योग्य हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर। यस, देखिए, मिरर वर्क, इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी जिंदगी में खुद से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा संबंध है, अपने आप से संबंध। लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन। लव योरसेल्फ में जब हम चले जाते हैं तो फिर रुक ही नहीं पाते हैं, है ना। एक अलग ही पार्ट है। कल किसी का मुझे मैसेज था, लुइस एल हे की बुक उन्होंने शुरू की है, मुझे नाम नहीं याद है उनका भी। एंड देन शी स्टार्टेड कि कैसे कर सकते हैं क्या। तो देखिए, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आप मुझे सैटरडे संडे ज्वाइन करना चाहते हैं, सैटरडे संडे ज्वाइन करेंगे, या आपने अपनी लाइफ में क्या डिसाइड किया, आपका निर्णय है। मेरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आने के लिए मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं तो आप रोज आए, आप चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन आए, आप चाहें ना आए, कोई पाबंदी नहीं है। आपका मन, आपकी इच्छा, चॉइस इज योर्स। सो इस तरह के, मैं यही कहूंगी कि बेहुदा सवाल मुझसे ना पहुंचे तो बेहतर है ना। आप निर्णय लें, अपने विवेक से निर्धारित करें, आपकी लाइफ में क्या एडजस्ट हो सकता है, क्या मैनेज हो सकता है। आई एम नॉट फॉर योर लाइफ। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू कि आप मेरे सेशन को आज ज्वाइन करेंगे या सैटरडे संडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, शुरू कर दीजिए प्रिया जी। हमने कल यही पढ़ा था, आकर्षण का नियम। देखिए, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। एक्चुअली वी ऑल आर मैग्नेट। वी आर मनी मैग्नेट, वी आर लव मैग्नेट, वी आर रियली मैग्नेट फॉर एवरीथिंग। हम सबके लिए मैग्नेट बन चुके हैं। गगन जी, मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पास इंग्लिश बुक भी है, मैं उसमें से वर्ड्स को जो कुछ मुझे लगता है, और आप भी मुझे बीच में और याद दिला दीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी फॉर हिंदी हियर, राइट। और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम हिंदी इंग्लिश पीडीएफ से पढ़ लिया करेंगे कल से। इफ एवरीवन अग्रीड देन वी कैन डू लाइक alternate डेज, एक दिन हिंदी पीडीएफ और एक दिन इंग्लिश पीडीएफ। काइंडली राइट ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। सो मेजॉरिटी के हिसाब से हम कर लेते हैं, और तब तक के लिए मैं आज इंग्लिश पीडीएफ वाली अपनी बुक से कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब हिंदी पीडीएफ सामने होता है तो मेरा भी वो हिंदी टोन ज्यादा ही होता है। सही है आप लोगों की बात। जी, शुरू कीजिए प्रिया जी।
आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते या करते हैं ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार ही आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनचाहे अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। जी, देखिए यहाँ आप लोगों ने पढ़ा। ओके ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग दिस। हम लोग ट्राई करेंगे हिंदी इंग्लिश को और ज्यादा मिक्स कर लेने की। प्रिया जी, आई गेस महात्मा गांधी वाले कोट के नीचे से आपको पढ़ना था। एक पैरा हमारा छूट चुका है, बट इट्स ओके। मैं उस पैरा के बारे में भी, उस पैराग्राफ के बारे में भी बता देती हूँ। आप स्लाइड ऊपर कर लीजिए ताकि बाकी लोग भी उसको देख पाएंगे। देखिए, आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है, हम सभी का, सॉरी नॉट फॉर आप लोगों का, हम सबका थॉट प्रोसेस यही कहता है। हाँ जी, यहाँ से थोड़ा और ऊपर। जी, बस बस बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिस तरह से काम करता रहता है, आकर्षण का नियम भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी प्रकार काम करता रहता है। इफ यू एक्सेप्ट इट और नॉट, चाहे आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि मैडम कह रहे हैं कि यार ऐसे ही होता है, मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, फिर भी मेरी जिंदगी में हुआ। क्या मैंने कभी एक्सीडेंट को कॉल किया? मैंने कभी ये थोड़ा ना कहा मेरे घर में एक्सीडेंट हो, मेरे घर में एक्सीडेंट हो। फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मेरी जिंदगी में काम हुआ? एक्चुअली आपकी किसी न किसी ब्लड सेल्स ने उस नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। आपने ये नहीं कहा कि एक्सीडेंट हो, लेकिन आपने कोई और फॉर्म में ये कहा कि ये चीजें मैं ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, या मैं शायद किसी भी मुसीबत में बहुत अच्छा साबित कर सकती हूँ, या मैं अपने हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ हूँ, तो वो चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। देखिए, अब ये हमारे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें जो आप बोल रहे हैं, मैं साथ हूँ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमने आगे क्या जोड़ दिया? चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। अब हमने हमारे छोटे से शब्द, अब हमने ना ये कई सालों तक गाए पहले, है ना। मैं तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं कभी अटकूंगा ही नहीं। मैं चैलेंज के सामने बिल्कुल डट के रहता हूँ। नीचे करते जाइए। मैं कभी चुनौतियों से डरता ही नहीं हूँ। तो बताइए सृष्टि क्या करेगी? आपकी परीक्षा लेगी, है ना। और उस परीक्षा में फिर कहीं ना कहीं कुछ ऊपर कुछ नीचे होता है, और फिर से हम क्या करते हैं? सृष्टि को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। फिर से हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी जिंदगी में काम नहीं करता। नौकरी मुझे एक बार मिल तो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है। अब देखिए, आप यहीं से शुरू हो जाते हैं अपने ही आप को चैलेंज देना, खुद ही से खुद के लिए चुनौतियां इकट्ठी कर देना। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो भी बात आप सोचते हैं या महसूस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग एवरी टाइम। इफ आई एम यूजिंग दिस पेंसिल, तो ये एक ही बार मेरे छोड़ते से ही ये पेंसिल कहाँ जाएगी? चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये हवा में नहीं अटकेगी, ये नीचे ही गिरेगी।
तो यही वो सत्य है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कर्म यानी कि मेरी क्रियाएं जो भी यूनिवर्स में जाती हैं वो रिटर्न होकर मेरे पास बिल्कुल उसी तरह से आएंगी जैसी कि मैंने दी है ना। स्मिता दयाड़ जी, कोई फोन कर दीजिए भाई जी इनको। तो ये बात तय होती है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है, चाहे कुछ भी हो जाए यह प्रतिक्रिया करता ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हैं या बुरे, वो नहीं जानता। यूनिवर्स अच्छा और बुरा नहीं जानता। जो लाइट्स हैं वो अच्छा बुरा नहीं समझती, वो तो जस्ट आपको आपके पास आ जाती हैं, आपने बुलाया। और सिमिलरली वो ये नहीं जानता, आपने देखिए मोबाइल पे एक नंबर एक डिजिट गलत लिख दिया, ईमेल में अगर एक नंबर गलत डाल दिया, वो या एक वो लेटर गलत लिख दिया, वो ईमेल किसी और को चला जाएगा, वो फोन किसी और को लगेगा, रॉन्ग नंबर डायल होगा। हम उसी भाषा में उसे रॉन्ग नंबर कह देते हैं। यूनिवर्स उसी चीज को रॉन्ग नंबर करके कर देता है। उसे नहीं पता ना रॉन्ग नंबर क्या है, आपने डायल रॉन्ग किया है ना। आप जो डायल कर रहे हैं वही आपको कॉल रिसीव हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पहाड़ी इलाकों में कहा है यहाँ पर हम चिल्लाते हैं सारिका, रिटर्न होके आता है सारिका सारिका सारिका। सुना है ना आपने, टीवी सीरियल्स में, हमने फिल्मों में कई बार देखा है, कहीं कहीं हम घूमने जाते हैं उन प्लेसेस में हमने करके देखा, इकोइज्म, इको होके लाइक वॉइस आपके पास आती है बिल्कुल उसी फॉर्म में जो आपने बोला है। आपने बोला रा 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 रा, तो वो रा 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 ही सुनाई देगा। आप बोलोगे ओ, तो वो ओ ही सुनाई देगा। इफ यू स्पीक योर नेम यू विल लिसन द सेम योर नेम इन द सेम फॉर्मेट। आपने लंबा खींच के बोला है तो लंबा ही सुनाई देगा, आपने छोटा बोला है तो छोटा ही सुनाई देगा। यही वो कह रहे हैं कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में काम करता है। विचार और भावनाएं जैसी हम देते हैं किसी की भी प्रति, या ना आप ना ऐसे सामने वाले से बहुत मीठे बन रहे हो और मन में आपके चल रहा है जाने दो इसको, फिर देखता हूँ कर क्या लेगा साला, आ गया फिर से मेरे यहाँ। सुबह सुबह इसके घर में कुछ काम ही नहीं है, सुबह सुबह रोज चाय पीने आ जाता है यार, इसके यहाँ काम नहीं होता है क्या। लीजिए ना चाय लीजिए ना। ये दिस इज द फॉर्म। ठीक है, हमारी कई बार होती है डबल डबल रोल प्ले करना पड़ता है, पर उस प्ले करना पड़ता है ना, फिर उसे हमें भी भुगतना पड़ता है। someone else will also treat you same। आपने सोचा "हाँ, बुआ जी आए हैं, जाने दो यार, क्या काम है आज बुआ जी से मिलके, सोने का टाइम होता है बुआ जी आ जाते हैं, चलो अपन तो रूम में चलते हैं कोई और"। आप जाके सो गए हैं, अगली बार ये बुआ जी तो नहीं, पर कोई और चाचा जी आपके जाने पर भी ऐसा ही करेंगे, वो भी जाके सो जाएंगे। he will also not give you the right time, राइट ट्रीटमेंट। देखिए ऐसा हो जाता है। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, हर चीज के साथ महत्वता रखती हैं। आप बता दीजिए रीजन क्या है। इट्स बेटर टू कटली मार लेना, कल्टी मार देना, है ना। तो जिंदगी से कल्टी मत मारिए, ये रिसीविंग हमें वैसी की वैसी ही मिलेंगी और हमारा जीवन नकारात्मक, दुखद और अलग तरह की भावनाओं से भर जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फिर से दो चीजें उन्होंने बता दी है, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। Two kinds of thoughts we have, positive and negative thoughts. A positive thoughts, whenever you create positive thoughts in your mind, your thoughts will create your action। आपके विचार ही आपका कार्य करने को कहते हैं। मैंने सोचा अभी अभी कि मेरी ग्रीन टी ठंडी हो जाएगी, तो जब तक प्रिया स्क्रीन शेयर करे मैं पी लेती हूँ, और मैंने सारी खत्म करके रख दी। क्यों? क्योंकि मेरा विचार आया, ये छोटा सा विचार जो मुझे आया कि ग्रीन टी ठंडी हो जाएगी, और ठंडा तो भाई अपने को चलता नहीं है, तो फिर क्या करें, चलो फटाफट से गर्म पी लेते हैं। तो ये मैंने विचार किया, तो एक्शन मेरे माइंड ने तुरंत लिया, हाथ बढ़ाया, कप उठाया, खरा सारा खत्म। हर विचार पहले डेवलप होता है, उसके बाद अगर शब्दों की जरूरत है तो शब्द निकलेंगे, और नहीं तो क्रिया निकलेगी। यू विल डू द एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन। जो भी थॉट निकलता है हम बिल्कुल उसी के प्रकार कार्य करते हैं। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं।
है ना, आपने सोचा वही तो आपके दिल में जाएगा। इसी को थॉट कहा जाता है ना एवरीवन, राइट। थॉट क्या होता है? हमारे मन के शब्द, जिसे हम बोले तो नहीं, लेकिन वो मन के शब्द। कई बार होता है ना, आप अगर किचन में अकेले हैं या ऑफिस में अकेले काम कर रहे हैं, यू विल राइट द सेम थिंग। जो आपके दिमाग में थॉट आ रहा है आप वैसा ही काम करने लग जाते हैं। कोई कहने की जरूरत थोड़ा ना है, आप ही थोड़ा ना कहते हो खुद से मिर्ची डाल 1 चम्मच और। आपके विचार कह रहे हैं एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग। पानी डाल, सब्जी जल जाएगी, सारिका पानी डाल, नहीं कहते हम ऐसा। आर थॉट्स डू सो। ये चीज अगर एक छोटी सी जगह पर है तो ये हर जगह पर लागू होती है। आपका विचार कहता है गर्म पानी की बाल्टी है, हाथ मत डाल देना, टच करके देख। आपकी थॉट जैसे ही कहती है आप उंगली लगा के टच करते हो, आप उसको देखते हो, फिर महसूस करने के बाद आपको कंफर्टेबल लगता है तो ही आप उसका इस्तेमाल करते हो। यही चीज हमारी जिंदगी के हर जगह पर लागू होती है। देखिए ये माइंड है ना, मैकेनिज्म से चलता है। अभी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, लव के मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे, कि उसी के पार्ट है। तो मैकेनिज्म यही कहती है कि जैसे ही आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं आप उसी तरह का एक्शन ले लेते हो। अगर आपके थॉट्स में आया कितना प्लेजेंट डे है, तो आपका मन भी यही कहेगा, आपके काम भी ऐसे ही होंगे, आपको सचमुच सब कुछ ऐसा ही लगेगा और आपका डे प्लेजेंट निकलेगा। पर अगर आपके विचार ये कह रहे हैं कि जूते कितने महंगे हैं, कितनी लूट मची पड़ी है, मैं कहती थी सच में, मैं सच में बहुत बार ऐसा कहती थी कि ये कितनी चीजें महंगी है, कितना महंगा है, कितनी महंगी ड्रेस, इतनी महंगी, जरूरत कहाँ इतना महंगा खरीदने की। अपने आप से भी कहती थी, दूसरों को कहना तो है ही, खुद को भी कहती थी। और पता नहीं मुझे अच्छी चीजें मिलना ही अचानक से बंद हो गई, मुझे मिलता ही नहीं था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड लाइक दिस कि राइटिंग ग्रेटिट्यूड ऑन माय बिल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर पेड बिल के लिए शुक्राना करना, हर चीज को पाकर के शुक्राना करना। अब नहीं होता ये। अब ये लगता है हर महंगी से महंगी चीज भी मेरे लिए तो बनी है, मैं पहन रही हूँ या मैं काम में ले रही हूँ, इससे ज्यादा महंगा और क्या। अपने आप को, लव योर सेल्फ को आगे कर देना, तो अपने आप वो चीज हमारे लिए जरूरतमंद या फिर जरूरत वाली या फिर सस्ती सी महसूस होने लगती है। और सच में मैंने जैसे कि मैजिक बुक में कई बार शेयर किया है, अमेजिंग डिस्काउंट मुझे मिलते हैं, कई सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं, शॉपिंग के साथ भी कई सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं इतने, और अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ जाते हैं। तो ये कैसे आता है? व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ग्रैटिट्यूड, gratitude towards my all money, towards all the things I am getting, towards all the clothes I have, जितनी भी चीजें हैं उन सब के प्रति शुक्राना। क्या पहनूं, कुछ है ही नहीं पहनने को। ये लाइट वेट वाली साड़ी नहीं है, वो वाला तो हैवी ड्रेस है मेरे पास, वर्क वाला ड्रेस ही भरे पड़े हैं। तो ये सारे वर्ड्स मेरे भी थे पहले, सच में थे, और काफी सालों तक थे। यंग एज का इतना नहीं पता, बट आफ्टर मैरिज तो बहुत ज्यादा थे। और फिर जब बदलना शुरू किया तब हर जगह परिभाषा बदलती गई, एंड आई स्टार्टेड टू क्रिएट पॉजिटिविटी इन माय लाइफ एंड माय कबर्ड्स ऑल्सो। हर जगह बहुत कुछ है मेरे पास, सच में बहुत प्यारे कपड़े, कितनी प्यारी ड्रेसेस है, हर चीज में वाओ 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 वाली फीलिंग। जैसे ये वाओ फीलिंग आती है ना, ये हमारे थॉट्स डिटरमीन कर देते हैं कि व्हाट विल बी माय एक्शन। और यही मेरे एक्शन, देखिए यहाँ पे बहुत बहुत, रुकी 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 पिया जी, बहुत ही अच्छी एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी हुई है ना, आपके विचारों से ही ये तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। अगर मेरे माइंड ने ये कह दिया, बंद कर दीजिए या फिर स्क्रीन आप कुछ सेकंड्स के लिए, विद इन फ्यू सेकंड्स वी विल कम बैक टू स्क्रीन। अगर मेरे दिमाग ने ये कह दिया कि ये विचार कह रहा है कि ये गर्म है मत छू, कड़वा लगेगा मत खा, जला हुआ है मत कर, तो मैं नहीं करूंगी। दिस इज टोटली माई ब्रेन वर्क, मेरे थॉट्स जैसा कहते हैं 100% मैं वैसा ही करती हूँ, कर रही हूँ। तो अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव कह रहे हैं तो मैं वही तो कर रही हूँ। मेरे थॉट्स ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास सच में बहुत, ये तो पूरा पूरा बाजार महंगा पड़ा है, मैं खरीदूं क्या, तो मुझे नहीं मिल सकता। यूनिवर्स इज सेइंग और महंगा ले, और महंगा, महंगा मतलब महंगा।
अगर मैं कह रही हूँ कि वाह कितनी प्यारी चीजें हैं, कितना खूबसूरत खूबसूरत बनने लगा है आजकल, लोग कितनी क्रिएटिविटी करते हैं, सच में कितना अच्छा सब कुछ सुंदर सजावट का सामान मिल रहा है, तो मुझे वैसा ही सामान मिलता है। मैं ढूंढ पाती हूँ, मुझे मिल पाता है, उसी तरह की चीजें मिल पाती हैं जैसी मैं चाहती हूँ। तो ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है कि हमारे थॉट्स, अब आप लोगों को क्या करना है, कहाँ काम में लेने हैं, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स पे फोकस रखना है। फोकस रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं पूरे दिन में। इसीलिए मैंने कहा था ना, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, अप्रिसिएशन कीजिए, हर जगह अप्रिसिएशन कीजिए, हर इंसान को अप्रिसिएशन भेजिए, एवरीवन, हर एक को अप्रिसिएशन भेज के कहिए वंडरफुल टास्क यू आर डूइंग, यार तुम कितने प्यारे हो, भले ही वो थोड़ा झूठ क्यों ना हो। मैंने पहले भी आपको बताया, किसी ने चटक कलर का एकदम पैरेट ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के कोई सामने आया, और आप एकदम कैसे कह देते हो ना ये कलर तुझ पे सूट ही नहीं कर रहा है। देखिए, सच, अब उस पर्सन ने वो चीज खरीद ली है, उसकी है, उसे पसंद है, वो अपनी पसंद से लेके आया, फिर आपको बता रहा है। कुछ हद तक हमारा ये मानना होता है कि हम उसे करेक्ट डिसीजन दें, राइट। तो करेक्ट डिसीजन देने के लिए आप धाड़ से मत बोलते ये क्या कलर उठा के ले आए तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सूट ही नहीं कर रहा है तुम पे, तुम पे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आता, जचता ही नहीं। आप उसको पहले, पहली बात तो ये कि अप्रिसिएशन देना है, फर्स्ट थिंकिंग हमारी ये कहती है तो अप्रिशिएट दिस, वाओ वंडरफुल कलर, कितना ब्राइट कलर है। और जब आप इस लाइन में आ जाएंगे ना, साधना जी, साधना दुग्गड़ जी, स्ट्रेच, तो उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, कितना सुंदर कलर है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना वंडरफुल लग रहा है। करिए करिए करिए, सब लोग कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि मैं अकेली कर रही हूँ ना, वो साधना जी अकेले नहीं है, हम सबको जरूरत होती है। क्लैप। अब किसी को भी नींद नहीं आएगी। तो देखिए, जब हमारा ये सिचुएशन हो जाता है तो पहले ये कह दीजिए वाह वंडरफुल, और जब हम ऐसे क्रिएट करने लगते हैं तो सच में वो पैरेट ग्रीन कलर आपको हमेशा ही अच्छा लगने लगेगा। Every time you will feel wonderful color because it's giving brightness to your eyes. और अगर आपको मना करना है तो पहले ये कहिए बहुत प्यारा कलर है, पर इससे थोड़ा सा दूसरा होता ना तो भी शायद अच्छा लगता, थोड़ा सा डार्क ग्रीन नहीं था क्या, नॉर्मल लाइट, थोड़ा इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता ना, कोई और कलर अवेलेबल था क्या इस ड्रेस में, चेंज करवा सकते हो। हाँ, तो एक बार दूसरी चॉइस देख लो, मुझे लगता है एक चॉइस और देख लेनी चाहिए। दिस इज द वे वी कैन डू, बजाय भड़कने के, एकदम से चालू हो जाने के। पर हम लोग जनरली ऐसा कर देते हैं, महंगा देखते ही भड़क जाते हैं। पहले मैं सच में ऐसा ही कहती थी, और क्या करते हैं जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारी एनर्जी उसी पे फोकस हो जाती है, एंड व्हाट वी डू, फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सुना है आप सभी ने, पढ़ा है आप सभी ने, जो नए लोग हैं वो इसे जरूर समझ लीजिए कि जहां जहां पर हमारा फोकस होता है हमारी एनर्जी वहां लग जाती है। झगड़ा सुबह हुआ, हस्बैंड ऑफिस चले गए, आपके दिमाग में फोकस अभी तक उसी बात पे है, वो फोकस खाने में आ रहा है, वो फोकस नहाने में आ रहा है, वो फोकस काम करने में आ रहा है, बच्चों के स्कूल आते से उन पे भी आ गया, क्योंकि एनर्जी वहीं चली गई। एंड दिस इज द वे वी कैन कंट्रोल आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। हुआ, क्लियर किया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यहाँ से फिर मूड शिफ्टिंग किया, चेंज किया, पॉजिटिव थॉट्स पे आ गए, अफर्मेशंस डाले, पॉजिटिव बनाया, खुद को रोका, क्योंकि अब है ना, अब आप लोग जिम्मेदार बन चुके हैं ना। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज योर थॉट्स। आपको पता चलने लगा है, आपको अब तक पता नहीं था कि पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट क्या करते हैं। आपको पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी तेजी से काम करता है, हर एक की जिंदगी में समान काम करता है। सो यू वर डूइंग सो, बट नाउ वी आर अवेयर पीपल, नाउ वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स, नाउ वी कैन डिसाइड व्हाट इज पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव, मेरी जिंदगी में सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने बोल भी दिया तो उसी समय खुद को रोक के उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द वे वी कैन चेंज आवर थॉट्स। पहचानिए अपने विचारों को, पहचानिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा थोड़ा सा शुरुआत में जब हम इस प्रैक्टिस को फॉलो करें, थोड़ा सा कम बोलिए, सोच कर बोलिए। मेरी भी आदत है, मैं बहुत स्पीड में बोलती रहती हूँ ना आप लोगों के साथ, जैसे ना पता लग ही रहा होगा आप लोगों को कि मैं कितना बोलती हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा बोलती हूँ।
आई ऑल्सो ट्राइड, बहुत बार मैंने कोशिश की, अब भी करती हूँ। जब भी मुझे कुछ मूड चेंजिंग हो जाता है ना, होता है ना, घर में रहते हैं हमारा भी मूड बदलता है, तो अ, बहुत अच्छा खासा जॉइंट बड़ी सारा परिवार है मेरा। होता है कभी मेरा मनचाहा नहीं हुआ, हर प्रकार के लोग हैं 25 लोगों में, किसी का मूड कैसा है, किसी का मूड कैसा है, मेरी भी मनचाही चीज नहीं हुई तो मुझे भी बुरा लगेगा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। तो जैसे ही मुझे वो फील होता है, दैट टाइम ऑल्सो आई स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। हो सकता है कुछ मोमेंट पे मेरे भी शब्द नकारात्मक हो जाएं, या विचार तो नकारात्मक होते ही हैं, इसीलिए तो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये विचार जैसे ही मेरे नकारात्मक होते हैं, मैं फोकस करती हूँ क्या, किस पे एनर्जी डाल रही हूँ, उसी पे, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा कर सकता था, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, उसे मेरी फीलिंग की कदर नहीं है क्या, उसे नहीं पता चला कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। ये ख्याल यहाँ से शिफ्ट करना चालू कीजिए, शिफ्ट इट। हम तो 5 सिस्टर इन लॉज हैं भाई, 5 लोग घर में रहती, 5 बहुएं, 3 सासू हैं। तो देखिए, उस परिवार में मेरा ही मन चाहा हो, मेरी ही चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो वहां पर उसी मोमेंट पे इन्हीं किताबों के थ्रू मैंने भी खुद को बदलने की हमेशा कोशिश की है, दूसरों को नहीं, खुद ही को बदलने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, अपने फोकस को शिफ्ट कर दीजिए हर चीज में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, महंगे जूते कपड़े शॉपिंग, स्वास्थ्य, हर चीज में अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को पहचानिए एज सुन एज इज पॉसिबल। जितना जल्दी आप पहचान लेते हैं आपकी शिकायतें, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने कभी गलत किया ही नहीं, यहीं से हमारी चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ही देखिए, आपने क्या 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 गड़बड़ किया है अब तक भी, और अब क्या कर रहे हैं। सो उनको लेकर आगे चलिए और वहां से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही हम स्टार्ट करना लगते हैं ना, मैंने जैसे ही किया, अब मुझे सिर्फ क्वालिटीज नजर आती हैं उनकी, सच में। मुझे ऐसा, क्योंकि कमी तो मुझ में भी है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आदर्श हो चुकी हूँ और बाकी सब उतने ही कम आदर्श हैं, और वो सब जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मैंने उनकी को, वाह वो मेरे बच्चे को कितना प्यार देते हैं। आई स्टार्टेड, जैसे ही, देखिए, मन चाहा मेरा भी नहीं होगा, मन चाहा आपका भी नहीं होगा, ये तथ्य सत्य है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। एवरी टाइम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज डूइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट नेसेसरी, एंड दिस इज वाई वी आर इन फैमिली। हमारी जिंदगी में परिवार है, रिश्ते हैं, ऑफिस में भी, हर जगह पर जहां भी आप जाएंगे कि ऑटो वाला आपकी तरह से ऑटो चलाए, वो भी संभव नहीं है, तो घर वाला आपकी तरह से घर चलाए, वो कैसे संभव हो सकता है, राइट। सो फॉर दिस मोमेंट आप क्या करें, स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। ये एक रिलेशनशिप को बदलने का तरीका होता है, मैंने भी किया है, आप लोग भी करके देखिए। जैसे ही आप किसी के प्रति पॉजिटिव वाली थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आपको सच में उसमें पॉजिटिविटी नजर आने लगती है। बहुत किया है मैंने, और सच में इससे बदलता है, मैंने देखा है, मैंने किया है, करके देखा है, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। So, if you want to change your relationship, start writing gratitude for those people who are wherever you are feeling lack of love in your relationship. ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे सतत प्रयास के बाद आप 2 दिन लिखेंगे, 10 दिन लिखेंगे, 2 महीने लिखेंगे ना, तो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि इतना मैं लिख रही हूँ, उसके बाद में भी चेंज तो आए नहीं, लेकिन आएगा। बाय द टाइम यू विल फाइंड ओनली क्वालिटीज देयर। मुझे सच में आप सब लोगों में केवल और केवल अच्छी चीजें ही नजर आती। आई हैव कोई कंप्लेन ग्रज बचा ही नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आई। एंड इन एनी मोमेंट फॉर अ सेकंड आता है तो यही सोच के आता है कि नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ये डिसीजन लिया होगा, उन्होंने कुछ किया होगा, उसको ऐसा पता होगा कि यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए उसने ये गलत किया होगा, उसे पता है सही क्या था। नहीं नहीं, वो अगर ये करके गई है तो यहाँ कुछ ना कुछ चेंज करना था, जरूरी था, एंड जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। मैनी टाइम्स गाड़ी अवेलेबल नहीं होना, सामान नहीं मिल पाना, सही जगह पे रखने के बाद वो जगह बदल देना, ऐसी कई छोटी छोटी चीजें मेरी जिंदगी में भी रोज होती थी। तो कोई और लेकर गया है तो जरूरी काम से वो, उसका काम अभी शायद ज्यादा जरूरी होगा। और पहले हमेशा ये होता था, सबको पता है कि मुझे लेके जानी है, फिर भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। कितनी ना, 25 लोग 10 गाड़ियां कम पड़ जाती हैं, 25:25 तो नहीं हो सकता।
तो इसी तरह से वो चीज मेरी लाइफ में भी हमेशा होता रहा। मैंने जैसे जैसे पॉजिटिविटी को चेंज किया, अब मुझे हर जगह पॉजिटिव 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 ही नजर आता है। हर जगह मुझे लगता है ये स्टेप ज्यादा जरूरी है, इसलिए लिया गया है। डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही है। और ये थॉट है ना, आपको सच में उनकी अच्छाई बताना चालू कर देता है। किसी भी पर्सन के लिए आपको गलत लग रहा है, प्रिया जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। उसी समय उसकी किसी एक क्वालिटी के बारे में सोचें। इस तरह से ये आपका आज का असाइनमेंट भी है। डू इट केयरफुली। कैसे करना है, जो जो भी आपको नेगेटिव लगता है, आज आप उसके लिए फेक ग्रेटिट्यूड करें। आपके दिल में हो सकता है वो फेक हो, लेकिन उसकी कुछ, जो पर्सन आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जमता, आज उन पर्सन पे काम करें। कोई भी 2 या 3 लोग आप ले लें। क्या करेंगे, आप उन 2 या 3 लोगों के लिए, उनके लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, यानी कि उनकी 5-5 क्वालिटीज जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। मेरी आप जिस भी रिलेशन के लिए लिखना चाह सकते हैं। मान लीजिए जैसे अब जेंट्स हैं तो वो लिखना चाहते हैं अपनी पत्नी में उनको बहुत सारी कमियां नजर आती है, तो वो लिख दीजिए कि वो पूरे दिन के लिए खाना बनाती है। मान लीजिए आपके लिए ऑफिस का बॉस है, आपको लगता है कि वो पूरे दिन आप ही पर चढ़ता रहता है, हर वक्त आपको सबसे ज्यादा काम भलाता है, तो कह दीजिए कि उनकी वजह से आज मैं जॉब पर हूँ, इस पोजीशन पे हूँ, वो मुझे हर जगह सैलरी देते हैं, वो हर थोड़े दिनों में पार्टी अनाउंस करते हैं, वो हमेशा मुझे छुट्टी के लिए रजामंदी दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से ग्रेटिट्यूड ढूंढिएगा। राइट योर असाइनमेंट। 3 लोगों के लिए कम से कम 5-5 ग्रेटिट्यूड वाले सेंटेंसेस लिखें, अपनी थिंकिंग को बदलें। उस पर्सन के लिए कुछ दिनों तक लगातार लिखते रहें और अपने रिलेशनशिप में चेंजेस महसूस करें। एक्सपीरियंस शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ दीजिए प्रिया जी। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है और वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लीज 496 to 406 ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, यूनानी यस नाटककार। जी। प्रिया जी इसको ऊपर लीजिए, प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। लिख लीजिए ये लाइन, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं ना उस पे यहाँ लिख लीजिए, प्रेम के बिना, हाँ जी ये वाला पैराग्राफ, बेहतरीन जीवन असंभव है। अब यहाँ पे आपको ये लाइन ना हर दिन याद दिलाएगी। वेन एवर यू आर स्टार्टिंग नेगेटिव थॉट्स, जब भी आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहा है, उस समय जब आप अपनी नोट्स बुक को बदलेंगे ऐसे ऐसे करके ना, उसी समय आपको ये याद आ जाएगा कि सचमुच ये संभव नहीं है जो मैं चाहती हूँ। ये तभी होगा जब मेरी लाइफ में मैं किसी को लव और अफेक्शन दूंगा या दूंगी। सो इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ ग्रेट लाइफ विदाउट लव। Great life. We are here to live great life. Universe is giving same to you and me. पर वो ग्रेट लाइफ, वो अद्भुत जीवन, वो प्यार भरी जिंदगी हमें कैसे मिल सकती है जब तक हम ना चाहें। वो सारी अप्रिय चीजें अगर हम बोलते और सोचते हैं, पीपल हु हैव ग्रेट लाइव्स थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट दे लव मोर दैट व्हाट दे डोंट लव। हम उन प्रिय और अप्रिय चीजों में हम उन अप्रिय चीजों पे ही फोकस देते हैं। मैंने बताया ना, ऑफिस चला गया पति, लेकिन आप अभी तक उस नेगेटिव थिंकिंग के बारे में ही सोच रहे हो, अप्रिय चीज है वो। स्टॉप थिंकिंग ओवर दैट। अब आपको लगता है किसी ने ऐसा पर्सन ने ऐसा क्यों किया, आप उसी पे सोचते रहते हो, ये ऐसा हुआ क्यों, वहां ऐसा किया क्यों गया, वहां कुछ भी अच्छा नहीं था। अब उस अप्रिय चीज के बारे में आप सोच रहे हो, तो वही आप बोलते हो, वही आप करते हो, क्योंकि सोच ही आपका जन्म देती है ना। मैंने आपको करके बताया एक्शन। तो जैसे ही थॉट क्रिएट होते हैं, वही आपकी जिंदगी में एक्शन ले लेते हैं। तो ये एक्शन जैसे ही होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी जिंदगी में काम होने लगता है। सो अब आप लोग पहचान गए हैं व्हाट इज लविंग एंड व्हाट इज नॉट लविंग इन योर लाइफ। जो आपको अप्रिय लग रहा है, देखिए आप बार बार बोलते हैं ना कि कोई चीज आपको बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब हर जगह पर, अब वो है ना, बहुत पसंद है वाली चीज भी ना सोच समझ के करनी होती है, वहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। दाल पकवान जैसे मुझे बहुत पसंद है, कल मैंने बोला ना, अब हर जगह मुझे दाल पकवान मिल जाते हैं। अब इतने दाल पकवान मिल गए हैं कि अब उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है।
तो यही चीज हमें यहाँ पे भी सोच के रखना होता है, कहाँ पे कितना वाव देना है। एवरीवेयर यू हैव टू कैलकुलेट इन योर माइंड, कितना सब कुछ कहाँ देना है, कहाँ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वो बोलते हैं और करते ही ऐसा है ना। यहाँ लिखा है ना, वे अप्रिय चीजों की बजाय प्रिय। आपको अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अंबानी की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे अंबानी जैसे कई लोग आप लोगों की जिंदगी के आसपास भी होंगे, जो पीपल हु हैव ग्रेट लाइफ्स ना। आपको क्या लगता होगा ना, यार पड़ोसी के यहाँ आज फिर नई गाड़ी आ गई, उसके यहाँ फिर से नया कार आ गया, उसकी बेटी का फॉरेन में एडमिशन हो गया, कितना पैसा है यार उसके पास, कितना करता है। दे आर नॉट एक्चुअली बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, कहते हैं ना हम, यार वो तो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून ही है। ऐसा नहीं है। पहला तो ये कि आप ही एनर्जी दे रहे हो, आप ही कहे जा रहे हो, आप ही उस पड़ोसी की भी धन दौलत को बढ़ाने में आपकी भी एनर्जी उतनी जिम्मेदार है। और दूसरा ये कि वो अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बोलता आया है। That's why he or she is born with silver spoon. Seems like you. आपको ऐसा लगता है कि वो तो जन्मजात ही सोने के पालने में, चांदी के पालने में पैदा हुआ है, चांदी के जो भी हम कहते आए हैं। सो ऐसा नहीं है, यह शब्द प्रेम ही है। तो आज से आपको क्या करना है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लव ओनली। अब आपको वो बताएंगे कैसे, आगे बताइए अपनी प्रिय चीजों के बारे में। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आप सभी के लिए, फ्रेशर्स एंड न्यू ओल्ड प्रैक्टिशनर्स बोथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट वेयर योर फोकस गोज। दिन भर की छोटी छोटी बातें जो अप्रिय होती हैं, छुटपुट अप्रिय तो होती है, मैंने बताया ना मेरी जिंदगी में भी होती है, तो आपके भी होएगी डेफिनेट। वी आर इन लाइफ, हमारी जिंदगी में चाहे आप 4 लोगों का परिवार है, चाहे 40 का है, चाहे 14 का है, आप परिवार में रहते हैं, छुटपुट चीजें होती हैं। आप ऑफिस जाते हैं, छुटपुट चीजें होती हैं। आप जिंदगी में अकेले रहते हैं, वहां कुछ भी नहीं होता है। तो जब आप दूसरों के साथ रहते हैं, आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, यू विल फील समथिंग विच इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू यू। चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस है कि आप उस अप्रिय चीज को लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी यदि आप उसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहते हैं। हमें क्या करना होता है ना रिश्तेदारियों में, 1 मिनट के लिए प्रिया बंद कर दीजिए। whenever you feel like ना आपको मुझे नहीं पता अभी आपके लिए कितना उपयोगी रहेगा। अब अभी जब मैं परसों नहीं थी ना यहाँ पर उदयपुर, तो जब मैं कथा संग उसमें गई थी ना, तो वहां पर भी मैंने वही सुना। देवों ने क्या किया था आपको पता है, देवताओं ने समुद्र मंथन किया था ना, सबने सुना होगा। जब आप इस धर्म के नहीं होंगे तो भी आपको अच्छे से पता होगा कि ये दुनिया में समुद्र मंथन नाम की चीज की गई थी हिंदू मान्यताओं के अनुसार। और उसमें सबसे पहले क्या निकला था अंजलि जी? ओके म्यूट होंगे, लिख दीजिए चैट में, लिख दीजिए क्या निकला था। किसी को नहीं पता है? कोई तो बोल सकता है, कोई सभी अनम्यूट है क्या? म्यूट है? मैम अमृत। विश, विश कौन बोला अमृत? अरे सॉरी, जहर निकला था। कुंजन। सॉरी सॉरी सबसे पहले जहर निकला खतरनाक। था। जय जय जय। किसने विश। पिया? पहले विष निकला था। सॉरी। किसने पिया? शिव जी ने। थैंक गॉड, किसी ने विष्णु जी तो नहीं बोला यहाँ पर। सॉरी। तो देखिए, एक्चुअली यह समुद्र मंथन में, सृष्टि की रचना में सबसे पहले क्या निकल के आया? जहर। ये सृष्टि, ये प्रकृति,
इसमें जहर है, इसलिए वो निकल के आया और उस जहर को शिव जी ने पिया। देवताओं ने, मतलब शिव जी, मुझे बड़ी अच्छी लगी लाइन कि शिव जी ने सोचा कि देवता पहली बार तो मेरे लिए कुछ लेके आए हैं भेंट, चलो ले ही लेता हूं। पर उन्हें नहीं पता था कि ये विष है। अब उन्होंने विष ले लिया। अब उसको उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। सो हमारे देवता क्या कहते हैं? टेक दिस पॉइजन ऑल्सो इन योर लाइफ। हम सबकी जिंदगी में हर दिन जहर होता है, हर चैलेंज में जहर आता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और फिर उसको कहाँ किया उन्होंने? नीलकंठ। ना उकाला ना निकाला। आप लोगों को, हमको, मेरे को, सबको क्या करना है? इस जहर को यहीं रखना होता है, ना उगलना है ना निगलना है। कीप इट हियर ओनली। जब हम ये करने में माहिर हो जाते हैं ना, हम इसका 5% भी कर लेते, वी कैन नॉट बी शिव ना, हम वो तो नहीं बन सकते, लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वी कैन डू इट इन आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि देवताओं के साथ शिव जी ना करें तो फिर किसके करेंगे ना? मना कर देते तो सब कुछ अलग अलग हो जाता। इस सृष्टि में क्या प्रलय बन सकता था? सिमिलरली इन आवर लाइफ टू डेली लाइफ में हर दिन हमेशा ये प्रिय और अप्रिय चीजें होती हैं, छुटपुट चीजें होती हैं, होती रहेंगी, चाहे आप लाख प्रैक्टिस कर लीजिए। कंठ में रखना शुरू कीजिए ना, उसको बोलिए तो बिल्कुल भी मत। जब जब आप बोलेंगे, जो जो आप बोलेंगे, अप्रिय बोलेंगे, अभी तो आप बोल देंगे, आपको लगेगा मैं क्लियर तो करके रहूंगा, नहीं यार अब नहीं रहा जा रहा है, अब तो मैं बोल के रहूंगा। बस आप बोलिए, और क्या होता है उसके बाद सभी को पता है, महासंग्राम। और जब आप निगल जाते हैं तो अपच, खतरनाक इंडाइजेशन, कई तरह की बीमारियों का घर बन जाता है आपका पेट, जब आप उसे निगल जाते हैं, है ना? सो न निगलना है न उगलना है। जस्ट कीप इट हियर, लेट इट गो। दो कान दिए हैं ना ईश्वर ने, उनका इस्तेमाल कीजिए। जो भी छुट पुट अप्रिय घटना होती है, स्टार्ट शेयरिंग प्रिया जी, उनको यहीं का यहीं छोड़ दीजिए। जैसे ही हम छोड़ देते हैं, हमारी जिंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है, और वरना संघर्ष और मुश्किलों से भरी पड़ी रहती है। क्या बेहतर है बताइए? बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बातें करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं सॉरी बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। यही आपको करना है समता जी, जो आप लिख रहे हैं ना। जब घुटन तब होती है जब आप उसको निगल जाते हैं। सो निगलने की हैबिट बंद कर दीजिए, उसको बनाए रखने की, यानी कि उससे आपका कहीं इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब वो इफेक्ट नहीं हो उसके लिए क्या करना है, वही यहाँ पर आप ही के क्वेश्चन का यहाँ जवाब है। हर एक के क्वेश्चन का जवाब यहाँ है कि आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करें। मैं हमेशा टाइम पे पहुंचती हूँ, नहीं नहीं यार मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ। जब आपको लग रहा है ना बहुत देर हो जाती है, रोज रोज बच्चों के स्कूल में देर हो जाती है, रोज ऑफिस पहुंचने में मैं लेट हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि आप ऐसा बोलते रहते हो मन में भी, है ना चाहते हुए भी आप अपने विचारों में वो चीज ले आज फिर मैं लेट हो गया, पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं, आज मुझे फिर से दौड़ के जाना पड़ेगा, लिफ्ट मिलेगी, हे भगवान लिफ्ट मिल जाए आज। रोज ये लिफ्ट मेरे साथ है। मैं जब भी नीचे उतरता हूँ इस एक्टिवा में पेट्रोल होता ही नहीं। मैं जब भी नीचे आता हूँ चाबी गायब हो जाती है। मैं जब भी गाड़ियों को ढूंढने, और चाबी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो ये अक्सर होता है, चाबियां गायब। इतने कोई कहाँ रख देता है, कोई कहाँ रखेगा, तो चाबी ढूंढनी पड़ेगी। इत्मीनान रखिए उस वक्त में कि चाबी कैसे मिल सकती है, उस पर सोचिए बजाय ये बार बार बोलने के। और फिर फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो वो यही कह रहे हैं कि खुद को इस तरह से मत बनाइए। स्टार्ट फीलिंग
पॉजिटिव कैसे, उन्हीं चीजों के बारे में आज बात करें। तो आज आपको क्या करना है, फॉर होल द डे टेक अ डिटर्मिनेशन, यहाँ पर अपनी कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए, नो नेगेटिव डिस्कशन यू विल डू। मैं आज पूरे दिन में कोई भी अप्रिय शब्द न बोलूंगा, न सोचूंगा, न कहूंगा, न लिखूंगा। ठीक है, आपके एक्शन कैसे होते हैं उनको देखिएगा। एवरीवन राइट इन चैट यू विल बी और नॉट, अपने आप का एक लिखिए। मैं सारिका आज ये शपथ लेती हूँ, आज पूरे दिन में मैं सचमुच केवल अच्छी चीजों के बारे में बात करूंगी, है ना। यही चीज आप भी लिखिए, मैं सारिका आज पूरे दिन केवल अच्छी चीजों के बारे में बात करूंगी। मैं सारिका आज पूरे दिन केवल और केवल अच्छी चीजों के बारे में बात करूंगी, है ना। मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगी, मैं अप्रिय शब्द नहीं बोलूंगी, मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगी। आई विल नॉट अटर अ सिंगल नेगेटिव वर्ड्स। ये सब नहीं लिखना है आपको, मना किया है। आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, दिमाग में क्या कमांड देनी है। आई एम सारिका, आई विल डू ओनली, आई विल थिंक ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, आई विल डिस्कस ओनली पॉजिटिविटी फॉर टुडे। डिटरमिन कीजिए, आपका असाइनमेंट आपको मिल चुका है, आगे बढ़ दीजिए प्रिया जी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रिया जी। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। डेफिनेटली, जब जब आप नेगेटिव के बारे में सोचो ना, यू आर क्रिएटिंग बार्स। आप अपने ही केज में, अपनी जिंदगी के पिंजरे में एक और बार लगा रहे हो, एक और लोहे का सरिया घोंस दे रहे हो जब जब आप ऐसा बोलते हैं। सो स्टार्ट स्पीक पॉजिटिव, डिस्कस ओनली पॉजिटिव थिंग्स। मौसम कितना सुहावना है, हवा बहुत तीखी चल रही है, आज बहुत ठंड है। आप ऐसा मत बोलिए, है ना। जैसे ही जिस दिन ऐसा होता है ना, आप ये बोलिए मौसम सच में सुहावना है, आज हवा बहुत मेहरबान है ना। ये आपका बता देगा, लोगों को समझ में आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। आज की हवा चुभती हुई सी लग रही है, बहुत ठंड फील हो रही है, कान ठंडे हो रहे हैं, महसूस हो रहा है खतरनाक सर्दियां गिर रही है। क्या बोलोगे, आज तो भैया हवा रानी बहुत मेहरबान हो गई है। ये भी आपकी बात को बता सकता है। सो स्टार्ट डूइंग दिस, अदरवाइज यू विल क्रिएट अ डिफरेंट बार इन योर केज। जी। यहाँ बताया है आपको, देखिए, आजाद पंछी। अब वो कैसे ना, पहले आपको पिंजरे के अंदर दिखाया, ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको खुले आसमान में उड़ता हुआ, आप कैसे खुद को इतना फ्री, इतना हल्का बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो फ्लाई। देखिए, करके देखिए। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह लगभग 5 ईस्वी पूर्व से लगभग 30 ईस्वी ईसाई धर्म के संस्थापक। जॉन 8:32 में प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा।
इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस ही करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल लगभग 5 से 67 ईसाई धर्म गुरु रोमन्स 13-10 में। थैंक यू सो मच प्रिया। देखिए, प्रेम नियम की परिपूर्णता है। हाउ द लॉ कैन बी फुलफिल्ड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप किसी भी लॉ को देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लव से फुलफिल हो सकता है। तो यही इसमें कहा गया है, bring everything good in life to you. However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love. Because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. हर वक्त law of attraction is responding. हर वक्त कर रहा है वो। अब आप जैसा भी प्रिय बोलते हैं, आकर्षण की शक्ति उससे ज्यादा कई गुना प्रिय आपको दे देती है। That is the thing. Yes, stop this, Priya. Thank you so much, everyone. Assignment आपको मिला है। अब आप, हाँ जी, thank you everyone. प्रिया जी के टिप्स सुन लेते हैं। Thank you for this amazing session. You have to feel love to harness its power. क्या करना होगा आप सभी को? You have to feel love. You have to feel love to harness its power. आपको प्यार को महसूस करना ही है। जी, रंजन जी क्या कहना चाहते हैं? सारिका जी, जो आज हमने टॉपिक में पढ़ा चैप्टर में, सेम चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे घर पे किराएदार थे और वो कुछ ऐसा लगा कि जो अच्छे नहीं है। तो मैंने एक दिन यूनिवर्स को बोला कि मुझे इनसे अगले महीने किराया नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ से जाने चाहिए, जो मर्जी सिचुएशन हो। और वो जिस सिचुएशन में गए वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो आज मुझे समझ आया कि मैंने अपने लिए मांगा तो था, लेकिन एक टफ सिचुएशन में मांगा। यस, बिल्कुल, मुझे पता है ये बात। और सच में हम सब यही करते हैं। हम सब, पता ही नहीं होता हमारी जिंदगी में कब अनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम खुद करते हैं और फिर हम जिम्मेदार यूनिवर्स को ठहराते हैं, दूसरे लोगों को ठहरा देते हैं। तो यहीं से हमें शुरू करना है। अभी पावर बुक का पहला चैप्टर आज खत्म होता है। प्रिया जी, जो इसके हार्ड पॉइंट्स हैं जो इस बुक में दिए गए हैं, आप लोगों के पास भी पीडीएफ है, आप उन हार्ड पॉइंट्स को पढ़ें। अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में जरूर उन हार्ड पॉइंट्स को लिख लें। वही आपके मेन इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। और उसका पीडीएफ हम आपको एक पिक्चर बना के शेयर कर देते हैं, जो प्रिया जी मैं आपसे कहती हूँ। एंड नाउ कम टू योर टिप। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ranjan ji, for this wonderful sharing. Priya ji, are you there? कि हम सच में जी सारिका जी, सारिका जी, जैसे आज आपने
स्लीप के लिए बोला ना कि नींद आ रही है, स्ट्रेचिंग कर लो, तो आज का टॉपिक मैं नींद ही लूंगी, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं है ना, तो ये जैसे हम सेशन में बैठे हैं और अनईजी सा फील कर रहे हैं, नींद आ रही है, तो यही चीजें हमारे साथ होंगी। तो हमें प्रॉपर एडल्ट्स के लिए 7 to 9 आवर्स की 7 से 9 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है। तो हमें 7 से 9 घंटे की नींद अच्छे से लेना चाहिए। हाँ, डिस्टर्बेंस वाली नींद नहीं होनी चाहिए, साउंडफुल स्लीप होनी चाहिए हमारी। और उस साउंडफुल स्लीप के लिए हम कर सकते हैं कि हाँ, जब हम सो रहे हैं तो उस टाइम से आधे घंटे से 1 घंटे पहले अपने सारे गैजेट्स को दूर कर दें, क्योंकि जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन की, लैपटॉप की, टीवी की जो लाइट आती है, वो लाइट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यही शो करती है कि अभी दिन है, अभी हमें सोना नहीं है। तो हम जब अपने गैजेट्स को 1 घंटे पहले बंद कर देते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे ये सिचुएशन समझ में आ जाती है कि हाँ, अभी हमारे सोने का टाइम है। हम जब लाइट्स ऑफ करते हैं रूम की और सोने के लिए लेटते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि हाँ, अब हमें सोना है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम अपने गैजेट्स को दूर रखें, और नींद हमारी अच्छी होगी तो हमारे ब्रेन का जो परफॉर्मेंस होगा वो इम्प्रूव होता है, हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा वेट मैनेजमेंट जो हम जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, वो हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, हमारी मेमोरी स्ट्रेंथन होती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे डाइट और एक्सरसाइज है हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट, वैसे ही स्लीप भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रिया जी, इट्स रियली एन अमेजिंग टिप। कैसे ना नींद हमारी जिंदगी में इतना कारगर रोल प्ले करती है, पता भी है, उसके इतने बेनिफिट्स हैं जो प्रिया जी ने बताए हैं, बट स्टिल वी इग्नोर इट, है ना। सबसे ज्यादा कटौती कहाँ होगी? नींद में। कोई मेहमान आ रहे हैं तो नींद कम हो जाएगी, कहीं पे काम पे जाना है नींद कम, पैकिंग करनी है नींद कम, जबकि ये हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, हमारे फिगर के लिए, सभी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड है ना छोटू, सही कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। देखिए, यही टिप हमें भी अपनी जिंदगी में फॉलो करना है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे हैबिट्स हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स कैन क्रिएट द साइंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोनों किताबों का समन्वय यहाँ हो जाता है, एटॉमिक साइंस, एटॉमिक हैबिट्स एंड the power of your subconscious mind. So thank you so much everyone. Have a wonderful day, beautiful day, amazing day. आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां हैं। आप अपने परिवार के साथ सदैव सकारात्मक ही सोचें, सकारात्मक ही बातचीत करें, यही मेरे लिए और आप सभी के लिए प्रार्थना है। Thank you, thank you, thank you. Divine lights, please come and heal each and everyone who are available here. Thank you so much all of you. Wonderful day. Bye bye. देखिए, आप लोगों को कुछ भी पूछना, थैंक यू कुछ भी पूछना या बताना होता है तो इवनिंग में जब ग्रुप खुला होता है ना, तब आप लिख दिया करें। थैंक यू।